43 अमेंडमेंट में कुछ खास नहीं है, हम लोग वैसे भी सारे के सारे नहीं पढ़ रहे, आज तक टोटल 104 अमेंडमेंट हुए हैं, और जहां तक हमने 42 किया है उसमें भी 2-4-6 ही किए हुए हैं, और आगे भी 2-4-6 और करने हैं। तो जितने काम इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में किए, उसको 44वें में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने लोकसभा का जो चुनाव 5 साल पे होता है उसको 6 साल पे कन्वर्ट कर दिया था, उसको वापस किस पे ले आए, 5 साल पे। संपत्ति के अधिकार जो हमने पढ़ा था पीछे, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया किस अमेंडमेंट में, 44वें में हटा दिया गया। इस तरह की चीजें। और इन सब आपको पता, अभी कुछ दिन पहले संविधान की हत्या दिवस मनाया गया था, अभी कुछ दिन पहले, अगर देखना आप लोग, क्यों हत्या दिवस, इंदिरा गांधी ने जो देखो सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग जो कैसा कहा जाता है जिसने किया, वो है इंदिरा गांधी। उन्होंने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल किया गया था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके अरेस्ट का ऑर्डर जारी किया था, तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी और सबको गायब कर दिया। ठीक है, ये सीन चल रहा। सोचो, इस देश में एक एफआईआर कराना मुश्किल है, और उस देश में किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ केस कर दिया और जीत भी गया, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया क्या, कि इनको अरेस्ट करो। तभी अब इंदिरा गांधी ने कहा कि सर रुक जाओ, मैं तो पीएम हूं, मुझे 10 दिन का टाइम दो। तो 10 दिन के टाइम में उन्होंने क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी में फिर ना जज का पता, ना कोर्ट का पता, ना केस का पता, सब गायब हो गए। ठीक है, तो उसके बाद तो देखो ध्यान सुनना, ये लिखना नहीं है, मैं भेज दूंगा, वहां पे लिख लेना आप लोग। 44वां संविधान संशोधन कब होता, 1978 में। अब देखो क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी ना, उसको कहते हैं आंतरिक अशांति, उसका नाम चेंज करके बना दिया उसको सैन्य विद्रोह। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसको क्या बना दिया गया, विधि का अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, और क्या कह रहा है इसके अलावा, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी चुनाव होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया था। किसमें किया था, पहले भी 5 का था, बीच में भी, आगे भी, अभी भी 5 का है, लेकिन बीच में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कितने वर्ष का कर दिया था, 6, उसको वापस घटा के कितना कर दिया, 5। और क्या कह रहा है, ये मोरारजी देसाई ने किया था। इंदिरा गांधी हट चुकी थी, उनका शासनकाल जा चुका था, लोग उनसे नाराज हो चुके थे। ठीक है ना, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने किया था। अब हाई कोर्ट और देखो, अगर कभी भी ऐसा एक रूल बनाया 24 में कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव है या किसका, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, और उनके चुनाव में कोई पंगा पड़ जाता है, तो उसका सीधे सीधे केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ये बात कही गई। और आगे क्या क्या आ गया, इतना ही है। 52वां संविधान संशोधन, आया राम गया राम पढ़ा आप लोगों ने, दल बदल कानून, कि कोई पार्टी से जीत के आता है फिर आगे चल के अपनी पार्टी बदल लेता है, उस पर अंकुश लगाने के लिए इंदिरा गांधी की अब मौत हो चुकी है 1984 में। तो हाँ 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो फिर लोगों ने सिंपैथी में कांग्रेस को वोट दिए। किस में दिए, लोग अपने आप को मरवा भी सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए, ऐसा फिल्मों में देखा होगा। तो जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई तो सिंपैथी में कांग्रेस को वोट मिला, और पीएम कौन बना, उनके बेटे कौन, राजीव गांधी, और वो पीएम बने, और उन्होंने ही दल बदल कानून लागू किया था। हाँ, वोट मिले थे सबसे ज्यादा, उसके बाद ये मोदी गवर्नमेंट को मिले थे। ठीक है, ये चीज है। ये अच्छा, ये 10, इसको अब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करते हैं। 61वां संविधान संशोधन, पहले वोटिंग की एज, गाइस हमारे देश में जो है ना, वोटिंग की एज थी 21 साल, अब घटा के कर दी है। देखो सुनो, वयस्क की परिभाषा जो होती है ना, वयस्क किसे कहते हैं, जिसकी एज 18 साल की होती है। अडल्ट की डेफिनेशन देखो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है गाइस। अमेरिका में अडल्ट कहते हैं जिसको 14 साल जिसकी एज होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है। हमारे देश में कितनी है, 18। पहले कितनी थी, 21। तो जो वोट डालेगा उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 साल। 18 से कम वाला वोट नहीं डाल सकता। मेरा बस चलता तो मैं इसको 30 साल कर देता, क्योंकि समझ नहीं आती ना लोगों में वो चीज। आगे की बात करें, 69वां संविधान संशोधन है, ये तो हमारे से ही रिलेटेड है, दिल्ली से रिलेटेड है। ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। देखो, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई यूपी से आया होगा, कोई बंगाल से आया होगा, पता नहीं कहां से, लेकिन सबको आना कहां है, क्यों आना है दिल्ली, क्या है दिल्ली में, राजधानी इसलिए आना है। ध्यान से सुना आप लोग, रोजगार है, जो भी है उसकी वजह से आ रहे हैं। राजधानी है तो ये भी बात सही, राजधानी है। ये जो आ रहे हैं तो यहाँ का लोड बढ़ रहा है, इतने सारे लोगों का कैसे काम चलेगा, बसों में धक्के खा रहे हैं लोग। तो हमने क्या किया, इसके आसपास के इलाकों को भी डेवलप किया कि लोग वहां भी थोड़े चले जाओ भाई। हमने गुड़गांव डेवलप किया कि वहां चले जाओ, नोएडा डेवलप किया, तो दिल्ली के आसपास को बोला गया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। हाँ, यूपी के लखनऊ के आसपास के इलाके को एससीआर घोषित कर दिया गया आजकल में। ठीक है ना, मतलब लखनऊ में ही सबको जाना है, जो गांव दराज का इलाका होगा उसमें सबको लखनऊ वालों को जाना है शहर में।
तो उन्होंने आसपास के इलाकों को डेवलप किया। भाई तुम खाली लखनऊ पे क्यों लोड डाल रहे हो, लखनऊ का नगर निगम फेल हो जाएगा, इतना कूड़ा निकलेगा घरों से। दिवाली में तुम देखो उस खत्ते के अभी लोग कूड़ा रख के जाते हैं, जो खत्ता बंद हो चुका है। ठीक है, ठीक है, गलियों के आगे वो देखा ना, वो जो हमारा सी ब्लॉक के उधर जो एक ट्रैक है उस पर भी रख के जाते हैं लोग। तो दिल्ली, मैं बी ब्लॉक रहता हूँ, मालूम है भाई, मैं मालूम। दिल्ली को क्या घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी, मतलब दिल्ली के आसपास के इलाकों को डेवलप किया गया। ठीक है, जो दिल्ली में कानून बनेगा वो उसके आसपास के इलाकों में भी कानून बनेगा। एनसीआर में गुड़गांव, ये सब, नोएडा वगैरह सब कुछ। ये हमारा 69 था। आगे की बात करते हैं, ये तो आप छोड़ सकते हो। वैसे दिल्ली और पुदुचेरी में क्या बना दिया गया, विधानसभा बनाई गई। और विधानसभा देखो, सुनो, पहले दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के मेंबर्स है ना, वो राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डाल सकते थे, लेकिन बाद में उसको इंक्लूड कर लिया गया, मतलब राष्ट्रपति के लिए वो वोट डाल सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया था, भाषा में पढ़ा था हमने। फिर 71वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो ये भाषा से संबंधित है। आगे की बात करते हैं, 73वां, ये हम पढ़ चुके हैं, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, नगर निगम। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना आप लोग। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें 29 विषयों का प्रावधान है। किस चीज का प्रावधान है, पंचायती राज का। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 73rd अमेंडमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाकी आप इसको लिख लेना। 74 अमेंडमेंट भी सेम ऐसा ही कुछ है। इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के बारे में जो है उसको रखा गया। अच्छा, एक चीज और, इसको रखा गया है कौन से में, 11वीं अनुसूची में, 11th शेड्यूल में इसको रखा गया है, 12वीं 12th शेड्यूल में। ठीक है, इसमें 18 सब्जेक्ट है और पंचायती राज में कितने हैं, 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। आगे की बात कर रहा हूं, क्या कह रहा है, 86वां संविधान संशोधन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए ना बहुत कंसर्न है। अभी मैं देख रहा था, मंडे को छोले चावल मिलेंगे, ट्यूसडे को राजमा चावल मिलेंगे। मेन्यू पढ़ रहा था मैं नगर निगम उसूल का। ठीक है, मैंने कहा जिस दिन पूरी छोले मिलेंगे उस दिन मैं आऊंगा। ठीक है, ध्यान सुना क्या कह रहा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, फ्री एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और 21 आर्टिकल में इसको जोड़ दिया गया। हमने वहां भी पढ़ा था, ये सब कुछ पढ़ा हुआ ही है। 91वां संविधान संशोधन, ये आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दल बदल में ना कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, पहले क्या था, दल बदल में कोई पार्टी चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन अगर 1/3 मेंबर अब कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं, वो प्रोविजन किया गया यहाँ पे। अगला, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसी का ही पार्ट है। देखो, मंत्री परिषद समझते हो आप लोग, जैसे मोदी सरकार बनी तो जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं वो कौन संभालेगा, कितने लोग संभालेंगे। तो उसके लिए क्या किया, एक रूल बना कि जितना भी सीटें हैं लोकसभा की या राज्यसभा की, उसका सिर्फ 15% ही कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर को अलग से फायदा मिलता है, अलग से प्रिक्विसाइट्स मिलते हैं, अलग से बंगला मिलता है रहने को। तो हर किसी को लालच देकर बोल दूंगा ना, भाई तू मेरी पार्टी में शामिल हो जाए, तुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा। उसको भी यूपी में ऐसा हुआ भाई, 400 सीटें यूपी में, 200 को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। एक को आम मंत्री बना दिया, एक को बबूल मंत्री बना दिया, एक को कीकड़ मंत्री बना दिया। ऐसे खेल कूद मंत्रालय होता ना, एक को खेल मंत्री बना दिया, एक को कूद मंत्री बना दिया। वो जो कूद मंत्री था वो किसी और पार्टी से कूद के आया था और आगे किसी और पार्टी में कूद के चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसको क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, कितने परसेंट पे, 15% से ज्यादा नहीं। यानी अगर यूपी में 400 सीटें हैं तो 10 और 5 यानी सिर्फ 60 बंदे ही मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। अगर लोकसभा में 552 सीटें हैं तो सिर्फ 15% ही निकाल लेना आप लोग, उतने शामिल होंगे। ठीक है, आगे 92वां संविधान संशोधन, इसमें फिर से लैंग्वेज जोड़ी है। क्या देखो, 21वां, 71वां और 92, ये तीनों किससे रिलेटेड है, इसमें सिंधी जोड़ी है, इसमें मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी है, और इसमें बीडीएमएस गाइस। बीडीएमएस क्या होता है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। अगला 100वां तो मैंने लिख दिया, राउंड फिगर में था, वैसे कुछ खास नहीं है, बांग्लादेश से रिलेटेड है। हमारा और बांग्लादेश है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जमीन को लेके। एक आधा द्वीप जो है ना, क्योंकि बाउंड्री टच करती है, तो एक आधे द्वीप पे वो कब्जा कर लेता है, उससे रिलेटेड हमने कुछ समझौते किए हुए। 101वां गाइस जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी का नाम सुना है ना, गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो वस्तु और सेवा कर जीएसटी में इसको जोड़ा गया। 2016 की बात है ये, उस समय भी मैं कोचिंग ही पढ़ा रहा था। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन, इसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया गया। कौन है आप में से जनरल कैटेगरी कोई है क्या, नहीं है, लेकिन अगर कोई होता तो उसको 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन होता, सिर्फ जनरल को। ठीक है,
सरकारी नौकरी में। यस, अभी जो दिल्ली पुलिस की पिछली कट ऑफ गई थी, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 65, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 62। अभी जेल वार्डन में एक बच्चे ने कहा क्या एससी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा जा सकती है? जा सकती है। अगर फॉर्म भरने वाले व्यक्ति सारे के सारे एससी कैटेगरी के हैं तो एससी की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। ठीक है, कौन कितना भर रहा है वो डिपेंड करता है। तो हम इसमें क्या किया, 103वें संविधान संशोधन में सामान्य वर्ग है ना, यूआर भी तो बोलते ना जनरल को, अनरिजर्व, तो उसको कितना परसेंट, 10% रिजर्वेशन जो है वो उसको दिया गया, आर्थिक आधार पर दिया गया। ध्यान रखना आप लोग, आर्थिक मतलब कि पैसा जिसके पास नहीं है वही। ठीक है, वो चीज है। आगे की बात करते हैं, एक लास्ट और बचा गया 104th अमेंडमेंट। इस संशोधन द्वारा संविधान में, ये सब छोड़ दो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या चीज है। आपको पता है एससी का रिजर्वेशन होता है, फिक्स नहीं है, 10 साल के लिए होता है। ये 10 साल बाद क्या हो जाता है, फिर एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो उससे टैकल कर सके। ध्यान से सुनना, तो अभी 2019 में जो 10, देखो सुनो, 2019 से पहले 2009 में जब एससी का रिजर्वेशन खत्म हुआ होगा तो उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया होगा। फिर 2019 में क्या किया, 10 साल के लिए बढ़ा दिया। तो 2000 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पुनः अगले 10 साल के लिए बढ़ाते हुए इसको 25 जनवरी 2030 तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, देखा 10 मिनट में क्लास कर। ठीक है, अच्छा सुनो, अगली क्लास में हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, आप पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। अगली बार से ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं हम लोग, ऐसे नहीं भागे आओ।